इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जज यशवंत वर्मा का इस्तीफा, कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सामने आया था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, क्या जानकारी? करुणा, देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 14 मार्च 2025 को दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर कथित तौर पर अर्धजली भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था जो जांच कर रही थी। इसी बीच अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वो इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिए गए थे इस कांड के बाद में और अब उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और ऐसी स्थिति में जबकि उनकी ओर से इस्तीफा भेज दिया गया है तो राष्ट्रपति की ओर से ये इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्या रुख रहता है इस मामले में। ठीक है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो इस्तीफा है वो भेज दिया गया है राष्ट्रपति को, जो कैश कांड सामने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जज यशवंत वर्मा का इस्तीफा, कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सामने आया था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, क्या जानकारी? करुणा, देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 14 मार्च 2025 को दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर कथित तौर पर अर्धजली भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था जो जांच कर रही थी। इसी बीच अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वो इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिए गए थे इस कांड के बाद में और अब उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और ऐसी स्थिति में जबकि उनकी ओर से इस्तीफा भेज दिया गया है तो राष्ट्रपति की ओर से ये इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्या रुख रहता है इस मामले में। ठीक है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो इस्तीफा है वो भेज दिया गया है राष्ट्रपति को, जो कैश कांड सामने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जज यशवंत वर्मा का इस्तीफा, कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सामने आया था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, क्या जानकारी? करुणा, देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 14 मार्च 2025 को दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर कथित तौर पर अर्धजली भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था जो जांच कर रही थी। इसी बीच अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वो इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिए गए थे इस कांड के बाद में और अब उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और ऐसी स्थिति में जबकि उनकी ओर से इस्तीफा भेज दिया गया है तो राष्ट्रपति की ओर से ये इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्या रुख रहता है इस मामले में। ठीक है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो इस्तीफा है वो भेज दिया गया है राष्ट्रपति को, जो कैश कांड सामने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।